बत्तीस एयरपोर्ट को 14 मई तक किया गया बंद। भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और इस बीच 32 एयरपोर्ट को 14 मई तक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यह फैसला लिया गया है। इसमें शामिल हैं राजकोट, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, भुंतर, किशनगढ़, पठानकोट, जम्मू, शिमला, जैसलमेर, बीकानेर, लेह और पोरबंदर जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थान शामिल है, जहां पर एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव पर यह बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, 32 एयरपोर्ट को 14 मई तक के लिए बंद किया गया है। मेरे साथ स्टूडियो में एकलव्य सिंह लगातार मौजूद है। एकलव्य जी, ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट ही है कि 14 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। आप सोचिए कि ऑपरेशन की प्री प्लानिंग इसको समझा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, मैं कहूँगा कि प्री प्लानिंग के अलावा ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होता है जो प्रोफेशनल आर्मीज जो होती हैं, तो उसके हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होता है। लेकिन इससे बड़ी ब्रेकिंग अगर मैं आपको अभी एक बताऊं कि मतलब अभी हम बात कर ही रहे थे कि भारत का सामर्थ्य और पाकिस्तान के सामर्थ्य में क्या फ़र्क है। अभी आप देखिए कि सियालकोट के एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा है कि अभी वहाँ पे शाम को एक क्या घटना हुई है कि उनका जो एक पोस्ट था, उनको एक ड्रोन दिखाई दिया और उस ड्रोन के ऊपर उन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल फायर करी, तो लेकिन वो मिसाइल कुछ दूर जाके फाइनली गिर गई, वो ड्रोन को हिट नहीं कर पाई। और फिर फाइनली जब कोऑर्डिनेट से देखा गया तो पता चला कि उनको ड्रोन नहीं, वो मून दिख रहा था। आप सोचिए कि ये सामर्थ्य है, ये भारतीय सेना जो मतलब इतनी एडवांस सेना है, उसके साथ ये लोग कहाँ स्टैंड करते होंगे। मतलब ठीक है, ये मजाक की बात है। जीत बनाते लोग जीतते थोड़ी ना है, ये लोग तो अपनी जीत क्रिएट करते हैं, खुद जीत क्रिएट करते हैं। नहीं, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये भी एक नैरेटिव इस बार बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय हुआ है, क्योंकि आपको जो हम बात कर रहे थे ना, सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव्स चलते हैं, तो वो 16 की उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उरी की घटना के बाद, और उसके बाद जब 19 में बालाकोट की एयर स्ट्राइक। चलिए एकलव्य जी, मैं आपसे आगे भी जानकारी लूं, उससे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी जयाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जयाउद्दीन, ये बड़ा अपडेट सामने है, 32 एयरपोर्ट को 14 मई तक के लिए बंद किया गया, क्या अपडेट? और देखेगा कि जिस तरह से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति चल रही है और क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर और खासतौर से एयर स्पेस के अंदर गुजरने वाले यात्री विमानों की सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अंदर अहम फैसला ये है कि जो 32 एयरपोर्ट हैं देश भर के अंदर, उनको 14 मई तक बंद कर दिया गया है। क्योंकि इसके अंदर राजकोट है, पटियाला है, लुधियाना, चंडीगढ़, श्रीनगर, किशनगढ़, जम्मू कश्मीर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे हैं, ये पोरबंदर के रणनीतिक रूप से अति संवेदनशील एयरपोर्ट हैं, जहां से खासतौर से जो अगर कह सकते हैं कि वायुसेना का जो मूवमेंट होता है और कई अलग सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से इन एयरपोर्टों को बंद कर दिया गया। और साथ ही अगर देखा जाए एयर स्पेस की बात की जाए, तो बॉर्डर इलाके से लगता हुआ राजस्थान का जो एयर स्पेस है, उससे भी किसी विमानों की आवाजाही नहीं हो रही है। तमाम जो विमानों की आवाजाही हो रही है वो सीधे जयपुर होते हुए नीचे मुंबई और गुजरात होते हुए अरब सागर होते हुए अन्य देशों के लिए हो रही है। ऐसे के अंदर जो ऊपर अगर कह सकते हैं कि जो जोधपुर, बीकानेर और जो सीमावर्ती इलाके हैं, जिन एयरपोर्ट है, वहां से भी विमानों की आवाजाही नहीं हो रही। कह सकते हैं कि एयर स्पेस पूरी तरह से वहां का बंद है, नोटम लगा हुआ है। क्योंकि इसके पीछे ये वजह है कि किसी तरह से कोई भी जो यात्री विमान हो, उसको पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार मासूमों को निशाना बना रहा है। तो ऐसे के अंदर किसी विमान को क्षति ना पहुंचाते, ताकि एयरपोर्ट के ऊपर आवाजाही होगी तो कोई चूक ना हो जाए, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो 32 एयरपोर्ट हैं वो 14 मई तक बंद रहेंगे। जी, अच्छा, फैसला बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से जयाउद्दीन, लेकिन एक टेक्निकल सवाल मेरा रहेगा कि जिन लोगों के द्वारा प्री बुकिंग की गई है उनको किस तरह से हैंडल किया गया?
देखिए, चूंकि एयरपोर्ट की तरफ से, चूंकि प्री बुकिंग जो की गई थी तमाम जो एयरलाइंस की तरफ से, उन एयरलाइंस की तरफ से एक रिफंड का एक प्रोसेस होता है, वो रिफंड हो जाएगा। चूंकि जो फ्लाइट जो कैंसिल हुई हैं उसके अंदर एयरलाइंस की तरफ से की गई हैं, कुछ सरकार की तरफ से की गई हैं और कुछ इमरजेंसी के अंदर की गई हैं, तो इसके अंदर रिफंड का पूरा प्रोसेस है। जिन यात्रियों ने बुकिंग प्री बुकिंग करा कर रखी थी उनको रिफंड पूरा एयरलाइंस की तरफ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल जयाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये देखिए बड़ा अपडेट सामने आया, क्योंकि 32 एयरपोर्ट को 14 मई तक के लिए बंद किया गया है, जिसमें नाम भी आपको बताए गए राजकोट, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, भुंतर, किशनगढ़, पठानकोट, जम्मू, शिमला, जैसलमेर, बीकानेर, लेह और पोरबंदर जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थान शामिल है। और ये एयरपोर्ट 14 मई तक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। ये बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर जंग जारी है तो दूसरी तरफ नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से ये अहम फैसला भी किया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव पर यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जहां 32 एयरपोर्ट को 14 मई तक के लिए पूरी तरीके से बंद किया गया है और जो रूट है उसे भी डाइवर्ट किया गया है, यानी कि अन्य एयरपोर्ट से भी जो फ्लाइट्स का संचालन होगा उनके रूट को डाइवर्ट किया गया है, यानी कि उस एरिया में कोई भी उड़ान नहीं होगी। भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यह फैसला लिया गया है। राजकोट, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, भुंतर, किशनगढ़, पठानकोट, जम्मू, शिमला, जैसलमेर, बीकानेर, लेह और पोरबंदर जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थान इसमें शामिल किए गए हैं और इन एयरपोर्ट्स को 14 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। हो सकता है कि इनका एक्सटेंशन हो जाए, यानी कि जो 14 मई जो तारीख दी गई है उसको और भी ज्यादा आगे अभी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में जो जंग जारी है और उसी की सुरक्षा की दृष्टि से ये अहम फैसला लिया गया है, जिसमें 32 एयरपोर्ट शामिल हैं और ये वो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं और उन एरियाज के अंदर ये सभी एयरपोर्ट शामिल हैं, जिनको कि 14 मई तक के लिए पूरी तरीके से बंद किया गया है। और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान के बीच में जो जंग जारी है उसको लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।